नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। गाय के पंजकब का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गाय का दूध हमारे लिए विशेष अमृत तुल्य है, लेकिन दूध से बढ़कर भी गाय के जो गोबर हैं, गोमूत्र हैं, वो भी अपनी जो महत्वपूर्णता है, जो उपयोगिता है, हमारे लिए बहुत अनिवार्य रहे हैं। जैसे गाय का दूध हमारे लिए जीवनीय है, हमारे लिए आहारी है, हमारे लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक इसी प्रकार गाय के गोबर गौमूत्र की उपयोगिता हमारी मिट्टी के लिए, हमारी खेती के लिए है। इस प्रकार दूध से हमें बहुत उपयोगी रसायन, बहुत उपयोगी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिनसे हम स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं और दीर्घ जीवन की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार गोबर और गौमूत्र से हमारी मिट्टी भी ठीक रहती है। यदि गाय का गोबर शुद्ध है, गाय का गोबर से यदि खाद उपयुक्त बनी हुई है, गौमूत्र भरपूर मात्रा में हमारे खेतों को उपलब्ध हो रहा है, तो हमारी फसलों के लिए किसी खाद की, किसी फर्टिलाइजर की कोई आवश्यकता नहीं रहती और ना फिर हमारी फसलों को किसी तरह के रोग परेशान करते हैं। लेकिन यदि गोबर में किसी तरह की त्रुटि है, गोबर में किसी तरह का प्रदूषण है, गोबर पूरी तरह से तैयार होकर बाहर नहीं आ रहा है, उसमें किसी ना किसी तरह की कमी रह गई है, तो वो अपनी उपयोगिता हमारी मिट्टी के लिए, हमारी जो फसलों के लिए अपनी वो भूमिका खो देता है और यही कारण आज है। आज गाय के गोबर में से ज़्यादातर जो अंश है बिना पचे बाहर आ रहा है और इसीलिए आप देखते हैं यदि गोबर आपके खेत में कहीं गिर जाता है तो महीनों तक वो वैसे ही पड़ा रहता है। उसकी ना तो खाद बनती है और वो फिर जो हमारे जो मिट्टी के जो जीवाणु हैं, हमारे मिट्टी के जो जीव अंश हैं, उनके लिए कोई उपयुक्त भूमिका नहीं निभाते। लेकिन यदि गाय का गोबर उपयुक्त रूप से पक चुका है, उपयुक्त रूप से उसमें जीवाणु, विषाणु या फिर कवक और दूसरे जीव जंतु पर्याप्त मात्रा में है, उसमें एक्टिव एंजाइम्स हैं, उसमें बायोहेंसर हैं, तो यही जो गोबर की खाद हमारे खेतों के लिए बहुत उपयोग बन जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम गाय के गोबर का विश्लेषण करें, मैं गाय के गोबर का इसलिए कहता हूँ कि पूरे जो जो हमारा प्राणी जगत है, जो जो मवेशियों की जो बहुतायत जनसंख्या है, उसमें से गोबर शब्द सिर्फ गाय के अपशिष्ट को मिला है। अन्यथा दूसरे पशुओं के जो मल हैं, जो अपशिष्ट हैं, उनको विशेष नाम दिया गया है। उस नाम से उनकी उपयोगिता पता चलती है। यद्यपि एक पुरानी कहावत भी है, ये भी कहावत आपने सुनी होगी कि जैसे खेत में जो उगता है, खेत में जो विकसित होता है, वो प्राणी जगत के जीवन का आधार है। अन्न, फल, फूल प्राणियों के जीवन के मुख्य आधार हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे जो अपशिष्ट हैं, जो प्राणी जगत के अपशिष्ट हैं, उनसे हमारी धरती की जो प्राण शक्ति है वो चेतना पाती है, अपने को परिपक्व करती है, अपने को जीवांत बनाए रखती है। लेकिन जब से ये सिलसिला कहीं विखंडित हो जाता है या टूटने लगा है, तब से हमारी मिट्टी की जो जो उर्वरकता है, जो जीवांतता है, वो खंडित होने लगी है। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका तो तब से निभाई गई है जब हम मिट्टी को जैविक पदार्थ देने की बजाय उसके जगह हम अजीवित पदार्थ देने लगे, हम विष के रूप में फर्टिलाइजर और दूसरी दवाइयाँ देने लगे। तब से हमारी मिट्टी की जो जीवंतता है, हमारी मिट्टी की जो चेतना शक्ति है, वो खंडित होने लगी और उसको ना तो वो पोषक आहार मिल पा रहे हैं, ना वो जीवांश तत्व मिल पा रहे हैं जो उनकी चेतना को पुनः जीवित कर सकें और ये एक बड़ी समस्या है। तो इस चेतना को जीवित रखना है तो गाय के गोबर की शुद्धता पर हमें एक बार फिर ध्यान देना होगा। दूसरे पशुओं की, दूसरे मवेशियों के गोबर की उपयोगिता भी मिट्टी के लिए है, लेकिन उनके साथ में एक समस्या देखी गई है, इस पर चिंता करने का हमें थोड़ा चिंतन करने का आधार बनाना चाहिए।